पाकिस्तान ने जो बायकॉट किया था, जो हम बांग्लादेश को लेकर शोर मचाया था हमने कि हम नहीं खेलेंगे, क्या वो फैसला सही था? और अगर सही था तो उसके बाद जो हमने यू टर्न लिया है, क्या वो बेहतर है? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस झगड़े में पड़ना चाहिए था या अपना खेल खेलते बांग्लादेश जाने और भारत जाने? देखिए, उस बंदे के साथ हमें चलना चाहिए जिसका हमें पता हो कि कल को ये हमारे साथ चलेगा। ऐसा जब पाकिस्तान पे बुरा टाइम था 2014-15 में, तो हमने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को पाकिस्तान बुलाया, उनके प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए दिए कि जी हमारी तरफ आके खेलो। तो अभी ये बांग्लादेश हमारे हमारे आगे अकड़ते थे, ठीक है, मतलब हमें मुंह नहीं थे लगाते, ठीक है। इन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा ऐसा किया ही नहीं कि जो हम इनके साथ करें। फिर जब ये आईपीएल और पीएसएल का जो है वो आता है अंदर क्लैश, ये बांग्लादेश वाले आईपीएल खेलने चले जाते हैं, पीएसएल को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली स्टांस तो बांग्लादेश के पीछे लिया था ना। फिर अभी ये जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है, तो पाकिस्तान की सीरीज थी बांग्लादेश के साथ जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, तो बांग्लादेश वाले जो है वो आगे से ईको दिखा रहे थे कि जी वो जी हम तो सेफ नहीं है, तो हमारी सीरीज कहीं शिफ्ट कर दी जाए। तो इन्होंने आपके साथ कभी भी वो नहीं किया भाईचारे वाला काम जो आप अभी कह रहे हो। देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें वो अंदर की बातें होती हैं, वो हमें नहीं पता होती, लेकिन आप बोर्ड टू बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड आप अब चीजों को लेकर चल रहे हो। तो बांग्लादेश के साथ चलना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। सबसे बड़ी बेवकूफी इस वजह से थी कि उस बांग्लादेश के जिस प्लेयर की वजह से ये सारा हंगामा हुआ था, मुस्तफिजुर की वजह से, उस मुस्तफिजुर का जब मैंने इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू में होस्ट उससे क्वेश्चन कर रहा है कि यार आप क्या आईपीएल के ऊपर केस करोगे? वो बोलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई कल को मैंने उसी आईपीएल से पैसा कमाना है, मैंने हम्म। उसी आईपीएल में जाके खेलना है, मैंने उसी इंडिया में जाके क्रिकेट खेलनी है, मैं क्यों पंगा लूं? ये साल 1.5 साल में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो ये चीजें सोच रहे हैं। हम है जज्बाती, हम इमोशनल होके जज्बाती काम करते हैं जिसमें हम अपना नुकसान करवाते हैं। इंसान तो वो होता है जो अपना एक फैसला ले ले, फिर उसके ऊपर अड़ा रहे, जो मर्जी हो जाए। ये नहीं कि आईसीसी ने कोई 2-3 धमकियां दी हैं तो फिर आपने जी रिकंसिडर करना शुरू कर दिया। अच्छा, सीधी सी बात है, फैसला हमने लिया है, और जी बाद में जी वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए जी श्रीलंका वाले फोन कर रहे हैं इधर से जी बांग्लादेश। अच्छा, हमारे फैसले अब बांग्लादेश करेगा? हमारे फैसले जी अब बांग्लादेश करेगा? हमारे पीएम साहब ने जी बोला जी हम नहीं खेलेंगे, तो जी अब हमारे फैसले तो बांग्लादेश ने करने हैं। ये कहाँ की अकलमंदी है? टीम आपकी जितनी गंदी क्रिकेट खेल रही है पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में, उनको बेहतर करने की बजाय आप लोग नए पंगों में डाल रहे हो। इंडिया की क्रिकेट देख लो, 2024 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 एशिया कप इंडिया, 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, 23 का उन्होंने फाइनल खेला है। अभी भी ये वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा फेवरेट है। आप की तरह आप तो भाईजान किसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप अफगानी आपको आंखें दिखा के हरा रहे हैं, किसी वर्ल्ड कप में भाईजान आप फिर इंडिया पे बैठ जाते हो कि जी वो उसको हरा दे तो हम चले जाएंगे। अपनी क्रिकेट बेहतर करो, ये फजूल के लड़ाई में पड़ने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने एक फैसले पे नहीं खड़े हो सकते, आप स्टांस नहीं ले सकते, आप अपने एक फैसले पे नहीं पक्के हो सकते। जब तक अपने टीम बेहतर करोगे ना, फिर देखेंगे पाकिस्तान को फैसला करता है और पाकिस्तान उस फैसले पे खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता। ग्राउंड पे आपको क्या लग रहा है कि जब पाकिस्तानी टीम उतरेगी ग्राउंड पे 15th को भारत की टीम के सामने, तो क्या ये टिक पाएंगे? क्या परफॉर्मेंस इनकी इस वक्त आपको लग रही है? आपको लगता है कि कुछ टफ कंपटीशन होगा, या फिर ये शुरू में ही जैसे कई मैचेस में हुआ है कि शुरू में ही आउट हो गए, और या पूरे रन बना ही नहीं पाए, पूरे स्कोर कर ही नहीं पाए? क्या ऐसा कुछ लग रहा है, या आपको लग रहा है ना इस बार टीम कुछ ना कुछ तैयारी से जाएगी? देखिए, इसमें इसमें ना दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है स्किल, एक होता है माइंड। क्योंकि जो प्रेशर गेम है, ऑब्वियसली बात है, अपने नर्व्स पे बड़ा काबू रखना होता है। इंडियन टीम ना दो चीजें अपनी पक्की करके आती है, एक अपना माइंड, एक अपना स्किल। ऑब्वियसली बात है, स्किल में इंडिया मच 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 बेटर है पाकिस्तान से, बहुत स्किल्स है उन प्लेयर्स के पास, ठीक है। अब हमारे हमारे प्लेयर्स के पास स्किल नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स प्रेशर को इतना ज्यादा दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि वो जो प्रैक्टिस करके आए होते हैं ना, वो पैनिक कर देते हैं। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। हमने उनके फाइनल में 20 पे 3 आउट कर दिए थे,
वो 20 पे 3 आउट करने के बाद हम मैच क्या जीतते, हमने हमने क्या, हमारा हारिस रऊफ क्या कर रहा है, हमारा हारिस रऊफ शारेबाजी कर रहा है, और हमारा वो पीछे से मोहम्मद हारिस उसको कह रहा है कि जी ये मुंबई नहीं है, ये आईपीएल नहीं है, मतलब अगले को गुस्सा चढ़ा रहे हो, अगले के ऊपर आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जी अगला वाकई आपको हम मारे। तो हमारी जो टीम है ना, वो जिस दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खेलेगी ना, इमोशंस, ठीक है जी जज्बा आता है, मैं भी पाकिस्तान किसी जगह पर रिप्रेजेंट करूंगा ना तो मेरे अंदर भी जज्बा आएगा, ठीक है, मेरा दिल करेगा जी मेरी कंट्री जीते, लेकिन मैंने, अगर मैं मिच्योर हूं तो मैंने उस जज्बे को कंट्रोल करना है, मैंने वो करना है जो मैं नेट्स में प्रैक्टिस करके आया हूं, मैंने वो चीजें इधर आके एग्जीक्यूट करनी है। ये एग्जीक्यूट तो दूर की बात है, ये कुछ भी नहीं करते। अब हम वन साइडेड फिर हार जाते हैं, और फिर हमारे पास जब क्रिकेट के लिए कुछ बचता नहीं है तो फिर हम बाहर की बातें ले जाते हैं, जी उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, तो वो जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बैठ के जी वो जीत उसको डेडिकेट कर रहा है। भाई आप जीतो, आप भी हम्म, जीत के जो मर्जी है कर लो, आप भी जीतो, आप भी जीत के जो मर्जी कर लो, अब हम्म, जीतो तो सही ना पहले, जब आप जीतोगे नहीं, जब आप वो गेम ही नहीं जीतोगे, वो तो जीत रहे हैं, वो तो जीत के फिर आपको ट्रोल भी करेंगे, और वो कर किया भी था उन्होंने ट्रॉफी ट्रॉफी की शक्ल में, उन्होंने तो फिर ऑब्वियसली बात है हर चीज की थी। आप जीत के जीते बगैर आप सब करते हो जो कि जस्टिफाई नहीं होता, तब जीत पहले आती है, फिर बाकी बाद में आती हैं चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि भारत की टीम या भारत की गवर्नमेंट या कह लीजिए भारत का क्रिकेट बोर्ड कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने में। वो कह रहे थे ठीक है नहीं आना मत आइए, तरह तरह की स्टेटमेंट्स तो आ रही थी, लेकिन उससे कहीं से ये नहीं जाहिर हो रहा था कि हमारे बगैर वो, जैसे कहते हैं ना कि वो हमें बहुत याद कर रहे हैं या हमें बहुत बुलाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का एलिगेशन ये भी लगा है कि ये पैसों की वजह से वापस चले गए। आपको लगता है कि जो लंबा चौड़ा फाइन लगने वाला था उस वजह से भी इन्होंने अपना फैसला बदला है, और कभी बांग्लादेश का और कभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर टीम वापस चली गई है? देखिए इसमें अब मैं आपको बड़ा क्लियरली करके बताता हूँ, इंडिया का इसमें नुकसान नहीं था, बीसीसीआई का हम्म, इसमें नुकसान नहीं था, इसमें नुकसान था आईसीसी का, और उन ब्रॉडकास्टर्स का। बेशक वो जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो इंडिया के थे, वो ब्रॉडकास्टर जिन्होंने आईसीसी को पैसे दिए हुए थे, ठीक है, हम्म, आईसीसी ने उनसे पैसे पकड़े हुए थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, उन ब्रॉडकास्टर को नुकसान था और आईसीसी को नुकसान था। इंडिया को नुकसान नहीं था, क्यों इंडिया को नुकसान नहीं था, बिकॉज इंडिया बीसीसीआई आईसीसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, बल्कि उल्टा बीसीसीआई आईसीसी को पैसा देता है। ये हम्म, बात तो हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन थे रमीज राजा, कल परसों उन्होंने भी इस बात को बड़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि जी हमें जो पैसा आता है वो बेसिकली जो आईसीसी हमें पैसा देता है वो पीछे से इंडिया से आता है पैसा, बीसी से ही देता है वो पैसा। अगर आईसीसी हमें वो पैसा देना बंद कर दे, लाइक इंडिया वो पैसा देना बंद कर दे, तो हमारी हम्म, क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। ये एक हार्ड फैक्ट रियलिटी है जो कि हमें माननी चाहिए। एक तो बात होगी ये, इसमें इंडिया का तो नुकसान नहीं था, हाँ इसमें नुकसान हो जाना था आईसीसी का बहुत ज्यादा, इसमें ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो जाना था, पाकिस्तान का तो इतना ज्यादा नुकसान हो जाना था, वो मैं आगे जाके आपको आगे बताता हूँ। ये बात आ जाती है। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने जी पैसे को देख के या ये चीजें देख के आगे आया। अब मैं ना इसमें चीजें बताता हूँ कि जी बात आई कि जी श्रीलंका वाले हमें कह रहे हैं कि जी आओ, और वो जी प्रेसिडेंट उनका फोन कर रही है, तो सबसे पहले मुझे सबसे झूठी खबर अगर किसी ने फैलाई है ना तो ये हम्म, प्रेसिडेंट वाली थी। हाँ, उनके बोर्ड के चेयरमैन ने फोन किया होगा पीसीबी में, ठीक है, ये प्रेसिडेंट की उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमें कॉल करें जी हमारे साथ आके खेल लो। ये वाली तो सबसे बड़ा झूठी, जिसने भी, मैं देख रहा हूँ लोग पता नहीं कौन सी खबरें छाप रहे होते हैं, ये चीज थी। जब बांग्लादेश के अगेंस्ट वोटिंग हुई थी, तो हम्म, भाई अगर श्रीलंका वाले आपके इतने भाई थे तो श्रीलंका वाले आपके कहने पे बांग्लादेश के हक में वोट देते ना, उन्होंने तो बीसीसीआई के हक में वोट दिया था, आपके हक में तो उन्होंने नहीं वोट दिया। तो इधर से क्या पता चलता है, हर बंदा पैसा देखता है, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी, जब पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकआउट करता ना, तो पाकिस्तान को ये चीज सबसे पहले पता थी कि आईसीसी ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगानी है, हमारी पीएसएल बंद हो जाएगी, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाएगी, हमारी क्रिकेट सस्पेंड भी हो सकती है, क्योंकि हम्म, आईसीसी में एक रूल है, एमओयू। हम्म, एमओयू वो होता है कि जो भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है ना, वो शुरू होने से पहले बोर्ड्स के ना साइन हो जाते हैं उसके ऊपर कि जी आप आईसीसी के जो मैचेस है ना वो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक खेलोगे। अगर आप उनमें से कोई सिलेक्टिव मैचेस को चूज करोगे ना, तो फिर आपके ऊपर फाइन, सैंक्शन, इस ये चीजें लगेंगी। तो हम्म, पाकिस्तान तो उस लिहाज से भी फंस रहा था,
और पाकिस्तान अगर आईसीसी की बात ना मानता, पाकिस्तान अगर मैच ना खेलता, फिर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के भी जो है वो बांग्लादेश ने राह जाता, जलील हो जाना था। फिर फाइन बांग्लादेश पे भी लगना था, फिर फाइन पाकिस्तान पे भी लगना था, फिर मसला बहुत ज्यादा बन जाना था, और उसमें इंडिया को 1% भी नुकसान नहीं था होना, नुकसान होना था आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को। तो ये चीजें आती है। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान ने पैसे को तो आगे रखा ना, पाकिस्तान ने ये बात तो की थी हमारा रिवेन्यू भी बढ़ाया जाए, तो वो रेवेन्यू इसी वजह से बोला गया ना। वो एक तीर से दो शिकार कर दिए, बांग्लादेश को भी खुश कर दिया और अपनी भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लाठी सीधी कर ली। तो ये चीजें थोड़ी सी हुई। इन दी एंड बात वही आ जाती है। आपको भी पता था, मुझे भी पता था, इवन कि किसी छोटे से बच्चे से भी पूछते थे, उसको भी पता था कि यार एंड पे पाकिस्तान ने मान जाना है। एंड पे पाकिस्तान ने, मैं इतना चिल होकर बैठा हुआ था कि भाई एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने एंड पे मान जाना है। मतलब हाँ, हमें इंडियंस को तो छोड़ दो, हम पाकिस्तानियों को पता था कि हमने मान जाना एंड पे। तो ये हाँ, फिर सबसे बड़ी एक चीज आ जाती है कि यार हम नहीं खड़े हो सकते अपने फैसले पे। ये तो है, लेकिन